अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें। आज दो तीन मौजूआत हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान अब दुनिया में उन चंद ममालिक में शामिल हो चुका है जहाँ पर कोरोना वायरस के नतीजे में मुतासरा अफराद की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और इससे मुतासर होने वाले जो लोग वफात पा रहे हैं उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है, आप यकीन जानिए कि किसी मुबालगा आराई की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि आप ये समझें कि इस वक्त शायद ही कोई घर या कोई गली मोहल्ला ऐसा हो जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज मौजूद नहीं है। और जो सबसे तकलीफ दह बात यह है कि अब अस्पतालों में मरीजों के लिए जो गुंजाइश है वो बाकी ही नहीं बची। और यही वजह है कि इस वक्त जो बड़े शहरों के जो अस्पताल हैं वहाँ से मरीजों को छोटे शहरों में मुंतकिल किया जा रहा है। मैं एबटाबाद की अगर बात आपसे करूं तो इस वक्त जो मेरी मालूमात है उनके मुताबिक इस्लामाबाद से मरीजों को एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में रेफर किया जा रहा है। यही सूरत हाल एबटाबाद में CMH की है, जहां पर इस वक्त बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान में जो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले या रिटायर्ड अफराद जो हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी भी एबटाबाद में मौजूद है और वहाँ पर बड़ी तादाद में हमारे कैडर्स भी होते हैं। और अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं कि वो बखैर आफियत और महफूज हों। लेकिन साथ ही साथ ऐसे लगता है कि हुकूमत के पास अब ये बहुत बड़ा हथियार है कि वो किसी भी अहम इशू से जो तवज्जो हटाने के लिए एक नया इशू सामने ला खड़ा कर देती है। मिसाल के तौर पर दो इश्यूज थे। एक तो ये था कि पेट्रोलियम की प्राइसें जब कम हुई और पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूआत में किल्लत पैदा होगी, यानी पेट्रोल को बर वक्त पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं किया गया और इसकी जिम्मेदारी काबीना के वजीर एक दूसरे की वजारतों पर डालते रहे। जबकि गुज़श्ता काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौजूदगी में एक तो वफाकी वजीर हैं उमर अयूब खान और दूसरे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर। इन पर तमाम वफाकी वज़रा ने खुलकर तनकीद की और जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए मीडिया हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आज हमारा स्ट्रॉन्ग मैसेज इस कैबिनेट इजलास का बाहर जाना चाहिए। यानी वो ये चाहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करें कि जो पेट्रोलियम की जो पाकिस्तान में जो बहरान आया है उसका तयन करने के लिए शायद वो वज़ीरों को वजारत से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस पर अभी यही मामला काम नहीं था तो उस पर एक और खातून, अमरीकी खातून सिंथिया रिची नाम की औरत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई और पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर उसको एक एक घंटे के प्रोग्राम दिए जा रहे हैं और वो अपने बेलग और वाहियात किस्म के इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ है। यहाँ तक कि उस खातून को ये याद नहीं कि उसके साथ ये जो रेप वाला मामला था, ये जो ज़्यादती वाला मामला था, ये किस तारीख को हुआ, वो 13 साल 11 साल खामोश क्यों रही, अगर ये 9 साल। अब देखना ये है कि इस वक्त जो मुल्क के जो हालात हैं, हमारी जो इकॉनमी है बिल्कुल तबाही के दहाने पर जा चुकी है। हमारे सनतकार तंग हैं, हमारा सरमायादार सरमाया लगाने को तैयार नहीं, हमारे मुल्क का नौजवान बेरोजगार हो रहा है। मुल्क में कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस निज़ाम को चला कौन रहा है, इस निज़ाम को देख कौन रहा है, कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ हुकूमत की क्या पॉलिसी है। अब तो यहाँ तक कि खलीजी ममालिक के अखबार तक भी ये दावा करने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान में दर हकीकत जो हुकूमत है वो फ़ौज की है और पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो बराए नाम हुकूमत कर रहे हैं, जबकि दर हकीकत जो असल जो मुतल्लिका फ़ैसले हैं, जो रेलेवेंट जो डिसीजंस हैं, वो फ़ौज का इदारा कलेक्टिवली लेता है। लेकिन साथ ही साथ अभी ये मालूम नहीं कि ये अगर फ़ौज का इदारा ही फैसले करता है तो ये कोरोना वायरस का जो जिसको आप कह लें जो फसाद, एक मुसीबत, एक बला हमारे गले लग गई। जबकि 4 महीने से इस मुल्क का मीडिया, इस मुल्क के माहिरीन रो पीट रहे थे, तो इस पर हुकूमत को बर वक्त
इकदाम उठाने और फैसले करने पर मजबूर क्यों नहीं किया गया। जबकि दूसरी जानब आपने देखा कि जो 2 रोज़ कबल जो बजट अनाउंस किया गया उसमें उसकी सूरत हाल भी अब आपके सामने, तरक्याती बजट जो है वो कम किए गए। मुल्क में पहले ही तरक्की की जो शरह थी, जिसे शरह नमो कहते हैं, वो बहुत कम थी, और अब तो ये कहा जा रहा है कि आइंदा माली साल में जो तरक्की की शरह है वह 2% से भी कम होकर यानी 1.8 या 9 पर आ जाएगी, और उससे अगले साल इस बात के भी इम्कान हैं कि ये मनफी में चली जाए, जो कि किसी भी मुल्क की मईशत के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल होती है। कि अगर हम देखते हैं कि दुनिया में जो मुल्क तरक्की करते हैं वो उसी वक्त तरक्की कर सकते हैं जब उनके मुल्क में तरक्की की रफ्तार जो है वो कम से कम 4 से 5% हो, ताकि इसका इम्पैक्ट यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट ना सिर्फ मुल्क पर हो बल्कि उसमें बसने वाले लोगों पर भी हो। फिलहाल मुझे इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।